वर्ल्ड की एक लार्ज पॉपुलेशन मर्द और औरतों की एक बीमारी से गुजरती है जिसे डिस्पैरिनिया बोलते हैं। डिस्पैरिनिया एक बीमारी है जिसके अंदर सेक्स से पहले या सेक्स के दौरान या सेक्स के फ़ौरन बाद एक इंटेंस पेन हुआ करता है। जननांगों जेनाइटल्स के अंदर या बाहर ये पेन हुआ करता है। इसके साथ कुछ और भी लक्षण पैदा हो सकते हैं, जैसे उल्टी का मन होना या उल्टी का हो जाना, जलन का होना या वहाँ इरिटेशन और इचिंग वगैरह जैसी चीज़ों का होना। ये डिस्पैरिनिया कहलाता है। ये क्यों होता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और ऐसे कौन से बेसिक पैरामीटर्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं सेक्स से पहले जिससे इस बीमारी से बचा जा सके। इस बीमारी में औरतें ज़्यादा परेशान होती हैं बनिस्बत मर्दों के। लड़कों में भी ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन मर्दों में ये अनकॉमन है, औरतों में ये कॉमन है। इस बीमारी के पीछे दो बेसिक रीजंस हैं जो मैं दो डिवीजन हमेशा किया करता हूं। एक इसका कारण है कि जो साइकोलॉजिकल कॉजेज होते हैं, यानी कि आपके मानसिक रोग, मानसिक परेशानियां, मानसिक उलझनें, मानसिक टेंशनें इसका कारण बनती हैं। दूसरी इसकी वजह होती है कुछ जिस्मानी अमराज, जिस्मानी बीमारियां, कुछ फिजिकल डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर। जैसे मैं नाम लेता हूं, सबसे पहले मैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की अगर बात करूं, किसी भी किस्म का डर अगर लड़की को है, मैं यहां लड़की का एग्जाम्पल ले रहा हूं क्योंकि उनके अंदर ये कॉमन है। जैसे किसी भी किस्म का डर आपको है, कोई हीन भावना आपको है, सेक्स को लेकर गलत फहमियां है, आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई लड़ाई झगड़े या ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, आप दोनों के बीच रोमांस नहीं है, आप दोनों के बीच एक ट्रैंक्विलिटी और एक इक्विलिब्रियम नहीं है, ये या आपके पास सेक्स को लेकर गलत इंफॉर्मेशन है, किसी शेम का आप शिकार हैं, या आपके बचपन में आपके साथ कुछ हादसात या कुछ ऐसे जैसे सेक्सुअल एब्यूज़ बोलते हैं, ऐसा कुछ हुआ है, तो इन सारी चीज़ों के साथ अक्सर ये देखा जाता है कि ये लड़कियां सेक्स के दौरान डिस्पैरिनिया से या इस पेनफुल, इंटेंस पेनफुल फीलिंग से गुजरती हैं। यहां तक भी होता है कि सेक्स हो ही नहीं पाता। सेक्स का नाम सुनकर ये लड़कियां परेशान हो जाती हैं और इनको लगता है कि मैं सेक्स करा ही नहीं सकती या मैं सेक्स का पार्ट हो ही नहीं सकती। आई एम एक्चुअली नॉट एबल टू पेनिट्रेट द वजाइना, आई एम नॉट एबल टू हैव द सेक्स विद माय पार्टनर। दूसरे कॉजेज हैं फिजिकल कॉजेज, यानी कि कुछ आपकी जिस्मानी बीमारियों से भी ऐसा होता है। मसलन दिमागी तौर से तो सब कुछ ठीक है, साइकोलॉजिकली यू आर एब्सोल्युटली फिट, लेकिन कुछ आपके शरीर में ऐसा होता है कि वो डिस्पैरिनिया का कारण बन जाता है, जिसमें कुछ मोटी मोटी चीजें बताता हूं। वेजाइना का इन्फेक्शन या वेजाइनल का जो स्किन अंदर का जो पार्ट है, जो म्यूकोजा है, वेजाइनल म्यूकोजा, यानी कि अंदर जो वेजाइना की दीवारें हैं उसमें किसी तरह के कट, एलर्जीज या इन्फेक्शन का होना या किसी तरह की इंजरीज का होना। कुछ ऑपरेशंस लड़कियों के साथ होते हैं, जैसे चाइल्ड बर्थ के दौरान एपिजियोटमी का होना या कुछ और तरह के ऑपरेशन होना। ये वेजाइनल ड्राइनेस, जैसे बढ़ती उम्र में मेनोपॉज होता है, पीरियड रुकने वाले होते हैं या पीरियड रुक जाते हैं, तो उसके बाद आपकी वेजाइना के अंदर एक किस्म का सूखापन पैदा हो जाता है। यह सूखापन मेनोपॉज में भी हो सकता है, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी हो सकता है, और कभी कभी ये इस वजह से भी पैदा होता है कि आपको पूरा अराउजल यानी सेक्स के अंदर पूरा इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं हो पाता। जैसे अगर आपका पार्टनर फोरप्ले अच्छा नहीं करता है तो आप पूरी तरह से सेक्स में उजागर नहीं हो पाती, पूरी तरह से सेक्स को अंदर अपना आप को डुबो नहीं